तरमीमी बिल पर एहतजाज के मामले पर बीजेपी यानी जेपीसी के चेयरमैन जेपीसी बनी थी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके चेयरमैन जगदम्बिका पाल का कहना है कि ये मुनज़्ज़म एहतजाज है। जबकि स्पीकर ने वक्फ को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सुपर्द किया था तो सभी स्टेक होल्डर्स की राय ली गई थी। इन आरा को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मुजव्वज़ा कानून शफाफ होगा, वक्फ की आमदनी से गरीब, पसमानदा, ख्वातीन और यतीमों का फायदा होगा। जगदम्बिका पाल ने कहा है कि इन्हें लगता है अपोजिशन जमातें लोगों को गुमराह कर रही हैं। न कहीं एक सोची समझी विरोध है या रणनीति है कि जब वक्फ को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द कर दिया स्पीकर साहब ने, और उसके बाद 6 महीने हमने चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ऑल इंडिया जमात-ए उलमा हिंद हो या ज़कात फाउंडेशन हो, मिली काउंसिल हो, हमने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया और सभी के व्यूज लिए, सभी को रिकॉर्ड किया और फिर हमने अपने रिपोर्ट्स का उसको पार्ट बनाया है। इसके बाद अभी पार्लियामेंट के सामने कानून लंबित है। अभी अमेंडेड कानून जो आ रहा है वो सभी इशूज को एड्रेस करने वाला कानून होगा, ट्रांसपेरेंट कानून होगा। गरीब, पसमानदा, खवातीन, अनाथ बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ के लिए वाकिफ की मंशा से, वक्फ की इनकम से उनको फ़ायदा होगा। जो अभी तक केवल मुतवल्ली, वक्फ से जुड़े हुए लोग जिस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करते हैं, जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी का केयरटेकर होता है मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड। मालिक तो जो अपनी डेडिकेटेड प्रॉपर्टी करता है गॉड के नाम पे करता है, उसको और बेहतर बनाने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। और ये कानून आ रहा है और एक तरह से जिस तरह से एक पूरे दिल्ली के जंतर मंतर पे विरोध हुआ, उसमें विपक्ष के भी सांसद गए, तो मुझे लगता है कि वो इस देश में लोगों को भ्रम पैदा करना चाहते हैं, देश में लोगों को गुमराह करके, और वो कहीं न कहीं आपस में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस हो या विपक्ष हो, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और ये वोट की राजनीति कर रहा है। ये कोई इसकी मेरिट पे नहीं बातचीत हो रही है। और मुझे लगता है जिस तरह से एक दबाव जंतर मंतर बना रहे हैं, अब मिली काउंसिल कह रहे हैं आप 26 को विरोध करेगी, कहीं जमात उलमा हिंद पटना में जो इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर रहा मुख्यमंत्री तो उनके रोजे का एहतराम करके और इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। तो ये सब केवल देश के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, जबकि उन आम गरीब मुसलमानों को वक्फ से जो फायदा होना चाहिए अभी तक नहीं मिल रहा। अब जो कानून बनेगा उससे मिलेगा। भदरवाह में सिक्योरिटी एहलकारों को कामयाबी मिली है। जी हां, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। भदरवाह में सिक्योरिटी एहलकारों को कामयाबी मिली है। मुश्तरका सर्च ऑपरेशन में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। एके सीरीज के गोले, एक पिस्तौल, 3 पिस्तौल मैगजीन समेत दीगर अशिया बरामद की गई हैं। यह ऑपरेशन खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किया गया था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में दहशतगर्दी के अहया की कोशिशों का खदशा था। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भदरवाह में सिक्योरिटी एहलकारों को कामयाबी मिली है। भदरवाह में सिक्योरिटी एहलकारों को कामयाबी मिली है। मुश्तरका सर्च ऑपरेशन यानी ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। एके सीरीज के गोले, एक पिस्तौल, 3 पिस्तौल मैगजीन समेत दीगर अशिया बरामद की गई हैं। यह ऑपरेशन खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किया गया था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में दहशतगर्दी के अहया की कोशिशों का खदशा था। और किश्तवाड़ के दरबशाला में हुए सड़क हादसे में एक फर्द हलाक हो गया है, जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। जख्मी को CHC ठाठरी मुंतकिल किया गया है, जहां से उसे गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल डोडा रेफर कर दिया गया है। महलूक की शनाख्त आशीष कुमार की हैसियत से की गई है। हादसा जीरो प्रोजेक्ट रैटल प्रोजेक्ट के करीब पेश आया है। और ईद से कबल बांडीपुरा गुरेज रोड खोलने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। बर्फ हटाने का काम दिन और रात जारी है। गुरेज की जानिब से जाद खुशी पुल को
अबूर कर लिया गया है, जबकि बांडीपुरा की तरफ से पीर बाबा मकाम तक सड़क साफ कर दी गई है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बर्फ साफ करने की कोशिशों में सरगर्म है। हुक्काम इस बात को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि ईद से पहले सड़क पर आमदोरफ्त बहाल हो जाए, ताकि गुरेज के मकीनों के लिए सफर आसान हो सके। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से दिन रात यहां काम जारी है, चाहे वो दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, दिन रात काम लगा हुआ है और सड़क को इस लायक बनाने की कोशिश है ताकि वहां पर गाड़ियां चल सके, गाड़ियों की आमदरफ्त हो सके, क्योंकि ईद से पहले इसे बेहतर करने की कोशिश है। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर साजिद ज्यादा जानकारी के साथ। साजिद, ये बताएं कि अब क्या सूरत हाल है, कितना काम बाकी रह गया है इस सड़क को पूरी तरह से जो है आमदरफ्त के लायक बनाने में? देखिए मिसाल मैं आपको बता दूं, ये बांडीपुरा गुरेज का जो रोड है मुसलसल जो यहाँ पे बर्फबारी हुई थी लास्ट टाइम, वो उसके बाद मुसलसल बंद रहा, जिसकी वजह से गुरेज के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, चाहे बख्तूर कंजरवन की बात करें, डावर की बात करें, तुलेल की बात करें, काफी दुश्वारियां उनको पेश आई, क्योंकि माह मुबारक रमजान का महीना चल रहा था, तो दुकानों में काफी जो एसेंशियल चीजें हैं उनकी कमी वहां पे देखी गई। उसके बाद वहां पे एक डिमांड उठी कि जल्द से जल्द ये रोड जो है इसको खोल दिया जाए, क्योंकि मौसम में भी बेहतरी आई है, और उसका संज्ञान लिया फिर इंतजामिया ने, और जो रोड के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है वो काफी तेज कर दी गई है BRO की जानब से भी, और बांडीपुरा की जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है वो भी उस पर नजर बनाए रखे हुए हैं, और गुरेज के साइड से जड खुशी का जो पुल है वो मारूफ स्पॉट है, वहां तक स्नो क्लीनर्स का काम जो है वो अमल में लाया गया है, और बांडीपुरा की जानब से भी पीर बाबा का जो मकाम है, जो स्पॉट है राजदान साइड से, वो भी वहां पर तक भी पहुंच चुके हैं जो BRO की टीम है। तो इसमें काफी तेजी से काम जारी है, और उम्मीद की जा रही है कि ईद से कबल जो ये रोड है इसको खोल दिया जाए, ताकि लोगों को वहां पे आसानी मैसर हो। जी विशाल, तो इस पे कितना वक्त अभी और लग सकता है? साजिद, आपको क्या लग रहा है, कितना वक्त अभी और लग सकता है? देखिए, हाल ही में हमने इस हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा है उन्होंने भी न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि कोई डेडलाइन इसमें मुशख्खस नहीं की गई है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि वो अपनी जानिब से मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, काफी तेज कर दी है उन्होंने जो एफर्ट्स हैं और वो भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर मौसम ने साथ दिया इसी तरह से, क्योंकि ये सारा जो स्नो क्लियरेंस का प्रोसेस होता है मौसम की बेहतरी पे डिपेंडेंट होता है, तो उन्होंने कहा कि ईद से कबल जो है या ईद तक वो कोशिश कर रहे हैं कि रोड को खोल दिया जाए। जी वैसा, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोशिशें शद्दुमत से जारी हैं कि ईद से पहले तक ये सड़क खुल जाए, लेकिन अभी इसमें लगातार काम जारी है। कब तक ये हो पाएगा, एग्जैक्ट इसकी तारीख या बिल्कुल जो डेडलाइन है वो बताई अभी नहीं जा सकती, लेकिन कोशिश पूरी जारी है कि इससे पहले रास्ते को खोल दिया जाए। 24 मार्च से एक बार फिर जेल भरो आंदोलन शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि ये कोई आम तहरीक नहीं है। जी हां, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जो सदर हैं तारिक हमीद कर्रा, उनका कहना है कि ये कोई आम तहरीक नहीं होगी बल्कि एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस तहरीक में मजीद शिद्दत लाई जाएगी ताकि रियासती दर्जे की बहाली के लिए दबाव डाला जा सके। तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि हमारा मकसद इस तहरीक के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर अमित शाह को उनके वादे याद दिलाना है। उन्होंने मजीद कहा कि 24 मार्च से इस मुहिम को भरपूर तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। जानना चाहूंगा कि आपने 24 तारीख से फिर सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन की आप शुरुआत करने जा रहे हैं स्टेटहुड के लिए। आपको क्या लगता है, जो पहला फेज आपका था उसके बाद अब ये सेकंड फेज क्यों करने जा रहे हैं? देखिए, सत्याग्रह नहीं है और न ही जेल भरो है। हमने पहले ही बताया था, जो हमने पूरे इसमें सूबे में ये जो अभियान शुरू किया था उसके बाद हमने ये कहा था कि हम इसमें फर्दर इंटेंसिटी लाएंगे, और उसी इंटेंसिटी को लाने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम जम्मू में एक मार्च शुरू किया करेंगे। तकरीबन कोई हफ्ते 10 दिन का ये प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत 24 से हो रही है, और
हमारा जो इरादा है और जो हम लोगों का रिजॉल्व है वो यही है कि स्टेटहुड को लेके हम एक मूवमेंट तैयार करें और साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को उनकी जो उनको याद दहानी दिलाएं जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे। और मरकजी वजीर ममलकत बराए कॉरपोरेट अफेयर्स, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने बजट पर मीडिया ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि 2020 से अब तक लद्दाख को 20,760 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जबकि इस साल के बजट में 4,692 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसमें जो कारगिल जंस्कार रोड बन रही है वो लगभग 3,000 करोड़ रुपए की 224 किलोमीटर की रोड बन रही है, जिससे कारगिल से जंस्कार का आना जाना सुगम भी होगा और सीमलेस भी होगा। वो ऐसा मानते हैं कि ये हम इस साल के अंत तक, नवंबर दिसंबर तक वो रोड पूरी कर पाएंगे। एक लेह से जंस्कार की भी कनेक्टिविटी की तैयारी चल रही है, उस पर काम चल रहा है। लगभग 2,800 करोड़ रुपए की लागत से नीमू से होते हुए जो जंस्कार के लिए रोड बन रही है, उससे पहले लेह से जंस्कार जाने के लिए कारगिल होके जाना पड़ता था और वो लगभग 470 किलोमीटर का रास्ता था। जब ये लेह से जंस्कार वाया नीमू होकर के जाते हैं या जाएंगे, जब ये रोड बन जाएगी जो कि प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बन रही है, जिसके ऊपर 2,800 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है, तो ये केवल 220 किलोमीटर का रास्ता रह जाएगा जो पहले 470 किलोमीटर का था। इससे पैसा भी बचता है, इससे टाइम भी बचता है, इससे एनर्जी भी बचती है। और विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर की जानिब से गुलमर्ग में यूटी लेवल चैंपियनशिप का आज आखिरी दिन है। आज मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे हैं। इस चैंपियनशिप में बड़ी तादाद में एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। इन एथलीट्स में काफ़ी जोश खरोश या जोश जज्बा पाया जा रहा है। इनका कहना है कि इन्हें इस चैंपियनशिप से एक बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम हो रहा है। आज मेडल जीतने वालों को एजाज से नवाजा जाएगा। मुनक़िदा चैंपियनशिप में मर्द और ख़वातीन के ज़ुमरे दोनों शामिल हैं, जो जम्मू कश्मीर के सरमाई खेलों की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। आओ हॉकी जिंदाबाद। Sohail Saab the great. Second place. ये नज़ारे आप देख रहे हैं, ये गुलमर्ग की तस्वीरें हैं कश्मीर में ट्रैफिक, और इन तस्वीरों में साफ तौर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर विंटर गेम्स जो है उसको लेकर के लोगों में एक जोश है, जज्बा है। विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर की जानिब से गुलमर्ग में यूटी लेवल चैंपियनशिप का आज आखिरी दिन है। ये ओटी लेवल पे है। मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। मुनीर, आज आखिरी दिन है यूटी लेवल गेम्स का, तो आज क्या कुछ वहाँ पर सरगर्मियाँ जारी रहेंगी? किस तरह से ये यूटी लेवल खेल का अब तक आज के दिन तक ये मुजाहरा रहा? देखिए विशाल, आज उसका दूसरा ये और आखिरी दिन है, और इस आखिरी दिन पे भी मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे हैं, और जिसमें जम्मू कश्मीर के करीबन 150 के एथलीट जो है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के एथलीट भी है, नेशनल लेवल के एथलीट्स है और दीगर एज ग्रुप के एथलीट्स हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज भी और कल भी मुख्तलिफ इवेंट्स हुए हैं जिनमें मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं, उनको एजाज से नवाजा गया है, और आज भी ये मुकाबले हो रहे हैं। और क्योंकि जो बच्चों का कहना है कि खेलो इंडिया के बाद ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम हो रहा है, ये जो बाकी जितने भी एथलीट्स हैं और उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम हो रहा है, क्योंकि खेलो इंडिया, चिनार कप, ये ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनमें तमाम एथलीट्स ने हिस्सा लिया है। और इसके साथ साथ ये इवेंट जो है ये काफी अहम माना जाता है, क्योंकि जो कश्मीर के एथलीट्स हैं उनको इन स्लोप्स पे, जो इंटरनेशनल लेवल के स्लोप्स हैं, उन पे ये भाग लेकर और अपनी जो है ये टैलेंट है वो निखारने की कोशिश कर रहे हैं। जी साहब। जी,
तो आज ये इख्तिताम पजीर होगा, आखिरी दिन है ये। कब तक ये जो आखिरी जो आज खेल होंगे, आज कुछ खेल भी होंगे या सिर्फ आज मेडल्स वगैरह दिए जाएंगे या इनामात दिए जाएंगे? बिल्कुल विशाल, सुबह सवेरे से ही ये खेल मुकाबले करीबन 10 बजे से शुरू होंगे। मुख्तलिफ मुकाबले आज भी हैं और करीबन 1-2 बजे तक ये इख्तिताम पजीर होगा और जो भी इसमें मेडल हासिल करेंगे और 1 बजे के बाद वहाँ पे इख्तितामी तकरीब होगी जिनमें इन खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन की जानिब से योगासन भारत के ज़ेरे एहतमाम शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में खेलो इंडिया विमेन सिटी लीग योगासन चैंपियनशिप मुनक्किद की गई। इस बड़े इवेंट में तकरीबन 300 खवातीन एथलीट्स ने शिरकत की, जिन्होंने रिवायती योगासन, आर्टिस्टिक सिंगल योगासन, आर्टिस्टिक पेयर योगासन और आर्टिस्टिक ग्रुप योगासन जैसे मुख्तलिफ जुमरों में मुकाबला किया। मुंतज़मीन का कहना है कि इस इवेंट को ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल मिला, जो एक खुश आइंद कदम है। इन्होंने कहा कि अब हर कोई योगासन के मुस्बत फवाइद से आगाह हो रहा है। जो है बहुत ज़रूरी है। योगासना की ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि योगासना जो है इट्स नॉट ओनली फॉर द फिजिकल फिटनेस, इट इज़ फॉर मेंटल वेलबींग एज वेल एज। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ फिजिकल फिटनेस के साथ साथ एक फिजिकल मेंटली भी हम इससे ठीक रह सकते हैं। हम डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या कोई भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है उनसे हम अपने बच्चों को, अपनी स्पेशली फीमेल्स को बचाया जा सकता है क्योंकि फीमेल्स पे बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। घरेलू एनवायरनमेंट भी कभी सूट नहीं होता है, उनका ऑफिस एनवायरनमेंट कभी सूट नहीं होता है, तो बहुत सारी सिचुएशंस, हार्डशिप्स देखनी पड़ती है फीमेल्स को। तो योगासना से उनकी पेशेंस लेवल डेवलप हो जाएगी और साथ साथ में वो खेल में भी एक्सेल कर सकते हैं। और हम दोनों एम्स में पढ़ते हैं। हमें यहाँ से हमारे पीटी सर ने हमें यहाँ लाया है योगासन के लिए, सिर्फ वुमेंस के लिए थी और योगा करना चाहिए। इवन कि मार्शल आर्ट्स भी है, जूडो भी है, इससे हमारी बॉडी जो फिट रहती है और बीमारियाँ भी हमसे बहुत दूर रहती है। तो यहाँ हम आए थे अपने पीटी सर के साथ, जो हमें यहाँ था ये योगा साना। इसमें हमने क्या किया था, योगा किया था और हमें यहाँ बहुत मज़ा आया। इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो स्ट्रेच रहती है, हमारी फ्लेक्सिबल रहती है। इससे हम बहुत सारी बीमारियाँ जो होती हैं हमारे में पैदा हो जाती हैं उनसे बचते हैं। जैसे कि आप आज की मतलब ज़िंदगी में देख रहे हैं कि बहुत मतलब छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको भी ये दर्द होता है, कमर का दर्द, ये उससे भी बच सकते हैं अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे, ये आसनास करेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। इश्तवार की धर्मशाला में कैंपर गाड़ी हुई सड़क हादसे का शिकार। हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल। स्नो सर्वाइवर्स मोटर्स एक्सपीडिशन श्रीनगर से किया गया रवाना। कश्मीर के साहसिक पर्यटन को बढ़ावा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जे के। इस पर आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मां वैष्णो देवी के मुक़द्दस दर्शन के लिए कटरा आने वाले ज़ायरीन अब रियासी का भी रुख कर रहे हैं ताकि रूहानियत के साथ साथ एडवेंचर का लुत्फ उठाया जा सके। इस मुनफरिद इम्तिजाज की बाइस रियासी तेज़ी से एक ऐसे मकाम के तौर पर उभर रहा है जहाँ ज़ायरीन अपनी अकीदत के साथ तफरीह का भी मज़ा ले सकते हैं। सयाह दरिया चनाब की लहरों पर राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं। कुदरती हुस्न और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों के दरमियान ये एडवेंचर सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जह करता है। रियासी जिले में जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश भर से वो श्रद्धालु पहुंचते हैं जो यहाँ माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचते हैं और वही श्रद्धालु एडवेंचर टूरिज्म का लुत्फ लेने के लिए चिनाब नदी के तेज़ लहरों में राफ्टिंग के नज़ारे इस समय ले रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु जो है यहाँ पर चिनाब नदी पे राफ्टिंग कर रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जो माँ वैष्णो देवी के दरबार में आए हैं और शिवखोड़ी जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर रियासी में बारांदरी इलाके में चिनाब नदी पर राफ्टिंग के नज़ारे जो है वो ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सबसे पहले तो राफ्टिंग ऑपरेटर हैं, इनसे हम ये सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे राफ्टिंग यहाँ पर चिनाब में सेफ कितनी है, क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं? जी देखिए सर, मैं तो कहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया का अगर कोई सेफ रिवर है तो चिनाब रिवर। चिनाब है, चिनाब रिवर यहाँ का बिल्कुल सेफ रिवर है, क्योंकि यहाँ पर आप यकीन करेंगे
अगर बहुत ज़्यादा अगर बारिश का हो, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा तेज़ हो, तो सेकंड ग्रेड के रैपिड होते हैं जी, सेकंड ग्रेड, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो सेफ्टी आप कहते हैं कि बरती जाती है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप, मेन चीज़ हमारी ये जैकेट है। हाँ। ये जैकेट सबसे पहले सेफ है, और सेकंड नंबर आती है मेरे हेलमेट, कि अगर कहीं रेफ्ट फ्लिप हो जाए तो सिर को बचाने के लिए हेलमेट। कितना अभी टूरिज्म में जो बढ़ावा देख रहे हैं हम, अभी छुट्टियों के सीजन में यहाँ पे भी आ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए अभी 2 महीने पिछले जनवरी फरवरी में तो हम बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, टूरिस्ट आते ही नहीं थे। अभी 15 तारीख के बाद कुछ टूरिस्ट आना स्टार्ट हुआ है, तो हमारे सभी एटीओज में थोड़ी जान आई है कि टूरिस्ट आने से। एक्सपर्ट्स भी होते हैं, इन्होंने ट्रेनिंग भी की होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा इनको ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग दी जाती है? हमारे जम्मू कश्मीर टूरिज्म ने इनको ट्रेनिंग दी हुई है। जी, तो ये आप अभी तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एडवेंचर टूरिज्म का जो है वो यहाँ पर नज़ारे लिए जा रहे हैं। कुछ श्रद्धालु भी हैं हमारे साथ जो देश के अन्य राज्यों से आए हैं। भैया क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम विशाल है, मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए हो, कैसा यहाँ का अभी तक आपको राफ्टिंग का एक्सपीरियंस लगा है? सर बहुत मजा आ रहा है सर, राफ्टिंग में बहुत मजा आ रहा है। एक्सपीरियंस तो सर पहली बार कर रहा हूँ, पर मजा बहुत आ रहा है। पहले कई बार देखा होगा सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह, लेकिन इस जगह के बारे में आपको कैसे पता लगा और कैसा एक्सपीरियंस? सर यहाँ पर मेरा भाई आया था मुझे लेकर घुमाने के लिए, वैष्णो देवी से दर्शन करके माता के, और यहाँ पे मैं दर्शन करने आया था, तो इन्होंने बोला चलो राफ्टिंग करते हैं, पर बहुत मजा। कोई डर लग रहा है या एडवेंचर हो रहा है? सर एडवेंचर सर, मजा आ रहा है सर, तो डर का तो काम ही नहीं है। क्या मैसेज रहेगा राजस्थान के साथ साथ देश के लोगों के लिए यहाँ के? सर आइए, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है, काफी मजा आ रहा है सर। एडवेंचर टूरिज्म की जहाँ तक बात हो, तो एडवेंचर टूरिज्म में राफ्टिंग के नज़ारे लेने के लिए अब आप सीधा रियासी में जो बारांदरी पॉइंट है, यहाँ पर चिनाब नदी में राफ्टिंग कर सकते हैं और अपने साथ यादें लेके जा सकते हैं और एडवेंचर भी यहाँ पे कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जुगल रैना ने बताया कि बिल्कुल सेफ और जो ट्रेनर होते हैं उनके द्वारा ये करवाए जाते हैं, तो आप भी यहाँ पर ज़रूर आएँ। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी, बारांदरी। और हज़रत इमाम अली की शहादत की मुनासबत से सुनको करगिल में इज्तिमा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जुलूस भी बरामद हुआ। सुनको सब डिवीज़न के मुख्तलिफ गाँव में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा मजालिस में मुनक़्क़िद की गई और इसमें उलमा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की हयात व तालीमात पर रोशनी डाली। मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमामुल मुत्तकीन, इमाम आदिल, महराब इबादत अनुक रमज़ानी शुरगुई जगह, मुलजम मुरादी लाइनी ज़रबत का मौला अमीरुल मोमिनीन फ़क़्फ़ु मजरूह सूं 2 दिन मौलाई फ़क़्फ़ु बिस्तर बीमारी का जुक्स फिर यबना दिरिंग माह मुबारक रमज़ानी सख्शी की छल्ला मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब बदरजे रफ़ियाए शहादत थुन मौला वक्ते की मस्जिद कूफियानुक मुबारकी सहमा प्रलबे का ज़रबत थुन मने अम्बो जब्राइल अमीन सन नमी बरे अनुस्क्योते दिनिदा को आलम दुनियाला तंस तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा खुदा कसम दिरिन हिदायत का शख्स से कफुक और वतुल वस्क़ाई रसियु छत से कफुक या अहलल आलम तमाम आलम दुनियाई शियायान जहानी हकीकती बवौ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़्फ़ु दिरिंग मस्जिद कूफियानुक बदरजे रफ़ियाए शहादत कल चुप ज़रबी ये सदापु जब्राइल अमीन फ़क़्फ़ु बुलंद बस। और द्रास में भी यौम शहादत हज़रत अली के मौके पर जुलूस बरामद हुआ। जुलूस कत्लगाह द्रास से बरामद हुआ और मेन बाजार द्रास से होता हुआ वापस कत्लगाह कॉम्प्लेक्स में ख़त्म हुआ। इस दौरान जगह जगह मुख्तलिफ गाँव से छोटे जुलूस के भी शामिल होते रहे। जुलूस में शामिल अफराद ने हज़रत इमाम अली की कुर्बानियों को याद किया। कलीदी खुतबा इमाम जुमा शेख मोहम्मद हुसैन बरामो ने दिया। इज्तिमा से खिताब करते हुए शेख बरामो ने हज़रत इमाम अली की तालीमात पर रोशनी डाली। काबे के रब की कसम आज अली कामयाब हो गए। कायनात की वाहिद हस्ती इमाम अली अलैहिस्सलाम की हस्ती जो
जब पैदा हुए तो खुदा के घर में पैदा हो गए और जब शहीद हो गए तो खुदा के घर में शहीद हो गए। तो इससे बात ये समझ में आ गई कि अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और अली को नमाज के दरमियान उन पर हमला किया गया। उससे ये बात समझ में आ गई नमाज के दुश्मन उस वक्त थे, आज भी नजर आते हैं। इस्लाम का परचम बुलंद था, है और हमेशा क़यामत रहेगा। इसके साथ